सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली ड्यूज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स के लिए हम एक डेरिवेशन सीरीज लेके आ रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसका हम पहला डेरिवेशन करेंगे। इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज पहले चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन होंगे 4 to 5 आपको ये हम प्रोवाइड करते जाएंगे। और ये बहुत हेल्पफुल होगी जो बच्चे 2025-26 वाले जो सेशन के सत्र के हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक तरह से उनका टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और जो बच्चे इनका टॉपिक नहीं समझ में आया, जिनको कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत इजीली समझ सकेंगे। ठीक है, सो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला डेरिवेशन हमारे चैप्टर का है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब क्वेश्चन आता है सर डाइपोल क्या है? तो देखिए डाइपोल हम किसको बोलते हैं? डाइपोल एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे दो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज बहुत स्मॉल है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बहुत कम डिस्टेंस है। देखिए रियल में तो ये डिस्टेंस और कम होती है, लेकिन अब यहाँ पर हमको डेरिवेशन करना है, इसको समझाना है, तो डिस्टेंस हम लोग को ठीक ठाक लेना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये जो डिस्टेंस लिया गया 2a क्यों लिया गया? डायरेक्ट हम a डिस्टेंस ले सकते थे। तो 2a लेने का रीजन ये बस है कि जस्ट सेंटर से अगर मैं 2a डिस्टेंस लूंगा तो सेंटर से ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी a, और सिमिलरली इस साइड नेगेटिव वाले साइड में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेंटर से ए हो जाएगी। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम 2a डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम समझ गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। ठीक है ना, डाइपोल मतलब दो पोल वाला, मतलब दो चार्ज वाला। ठीक है, अब आता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक टर्म आपने सुना होगा डाइपोल मोमेंट, जिसका सिंबल होता है P। डाइपोल मोमेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q क्रॉस 2a। तो जो हमने ये डाइपोल बनाया है, जो हमारे पास ये डाइपोल है, इसकी स्ट्रेंथ को बताता है डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितनी लो है, तो उससे उसको हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट होता है P वेक्टर इज इक्वल टू Q क्रॉस 2a। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ए हमारा यहाँ पर भी कहाँ लगेगा? वेक्टर का साइन लगेगा। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड। तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ हमने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब क्वेश्चन है कि ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है? तो देखिए बहुत बेसिक्स में आपको समझाते हुए चल रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी अगर पढ़ेगा इस टॉपिक को समझ में आ जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट क्या बोलते हैं? जो हमारा डाइपोल है ना, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को जो ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसी लाइन के अलोंग जो एक्सिस होती है उसी को बोला जाता है एक्सियल एक्सिस। जैसे कि सपोज करिए माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल एक्सिस बोला जाता है। इसी लाइन को बोला जाता है ये आपकी एक्सियल एक्सिस है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो एक्सियल एक्सिस ये, इस एक्सियल एक्सिस पर हमने पॉइंट, कोई सपोज करिए हमने पॉइंट ले लिया पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों हमको क्या निकालेंगे? दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के इस प्लस क्यू चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर और इस माइनस क्यू चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर। तो हम क्या करेंगे? दोनों का सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट P पर, अकॉर्डिंग टू, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सम कर देंगे। ठीक है, वेक्टर सम कर देंगे। तो उससे पहले हम कुछ चीजें और जानिए, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चीज को देखिए। अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलती है। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो हमेशा रेडियली इनवर्ट्स होती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर हमारे पास कोई भी, सपोज करिए हमारे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से अगर हमको r डिस्टेंस दूर या कोई भी डिस्टेंस दूर अगर हमको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का k q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब ये k आपको वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका वही के है जो हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब चलिए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम काम करते हैं, जो चार्ज हमारा इस पॉइंट P के नजदीक है उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देख लिया, k q अपॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला हमारा होता है k q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस q। तो जो कि हमारा कितना आ जाएगा? k चार्ज कितना हमारा q है, ठीक है, अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का k क्यूब r स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमको डिस्टेंस भी चाहिए। देखिए ये पूरा डिस्टेंस हमारा क्या है? ये पूरा डिस्टेंस हमारा x है, ये पूरा डिस्टेंस x। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। यानी अगर मैं इस पूरे x में से इस a को माइनस करें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? x माइनस a आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा आ गया x माइनस a। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर, तो k क्यू हमने चार्ज लिया प्लस वाला, अपॉन में डिस्टेंस किसका लेंगे? x माइनस a का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इससे तो हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा, हमको डायरेक्शन भी चाहिए। तो ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना है, हमने क्या बताया था, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अवे होता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, अवे। अवे मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इससे अवे जा रही होगी। ठीक है, तो यहां पर अवे मतलब ये राइट साइड जा रही है, राइट साइड को हम क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स राइट। क्या तुम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट साइड है, तो इसको हम प्लस आई कैप भी लिख सकते हैं। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है इसका। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी तो इसके ऊपर, इस नेगेटिव चार्ज की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पर कुछ ना कुछ। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्यू। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, के नेगेटिव चार्ज हमारा क्यू अपॉन में, अब डिस्टेंस बताइए कितना होगा, इस चार्ज से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस पूरी एक्स है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस ए हमारी और ये डिस्टेंस पूरी हमारी कितनी एक्स है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर होती है, तो यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स होती है, इनवर्ट्स होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट की किधर डायरेक्शन लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, यानी इधर इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट लिखेंगे और उस डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया पॉइंट पी पर, नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया पॉइंट पी पर। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू चार्ज वाला नेगेटिव है, तो यहां चाहे तो माइनस आई कैप को यहां भी लगा सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब यहां लगाएंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा, तो देखिए नेट एक्सियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, चलिए हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हमारा कितना आ रहा है, इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना था, के क्यू। देखिए के मैंने कई बार आप देखो बुक वगैरह में के इज इक्वल टू लिखा रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बार बार आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, लास्ट में भी आप मेंशन कर सकते हो। तो देखिए हमने ई प्लस क्यू चार्ज कितना था हमारा, के क्यू बाई एक्स माइनस ए का हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इसका डायरेक्शन क्या था हमारा, टुवर्ड्स राइट मतलब प्लस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे। अब ये यहाँ देखिए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस आई का, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो लेफ्ट में था, लेफ्ट मतलब माइनस था, तो यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का, यहाँ पर क्या आ गया हमारा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इनको बस हमको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे यहाँ से फाइनली जो भी डेरिवेशन करना होगा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कॉमन दिख रहा है हमको, साफ साफ यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम के और क्यू को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। के क्यू हमने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही स्टेप, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस पर के क्यू। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वाला आपका सॉल्व करोगे तो एलसीएम करके ये वाला कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये वाला यहाँ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर बस जस्ट बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए अब अगला स्टेप में हमको क्या करना है, ए एक्सियल एक्सिस पर के क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो आप क्या आएगा कि x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमको याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4ab लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी काम करेंगे, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या 4ab लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 4ax लिखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमको पता है a माइनस बी प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर तो इसको क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस ये हमारा x है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी हमारा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने स्टेप देखा। ठीक है, क्या आ गया हमारा, ई एक्सियल एक्सिस इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में 4ax, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आ गया, अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू x प्लस ए का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस देखिए a माइनस बी a प्लस बी हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा किसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर लगभग 19% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक स्टेप इसको फिर से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं अगला स्टेप में क्या करना है। ठीक है, तो हमारा एक्सियल एक्सिस कितना आया था, देखिए एक्सियल एक्सिस हमारा कितना आ गया था, के क्यू 4ax अपॉन में x स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देखिए क्या करना हमको। अब हमको पता था डाइपोल मोमेंट क्या होता था, हमारा डाइपोल मोमेंट होता था Q क्रॉस 2a, ठीक है। तो अब इसका हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को डिराइव करने में, ठीक है। देखिए E एक्सियल एक्सिस इज इक्वल टू K Q, ठीक है। अब हम 4a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू एक्स, और इस 2 को एक देखिए 4 को हम 2 इंटू 2 करें, एक 2 यहाँ आ गया, एक 2 को हम बाहर कर लेते हैं, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ इससे देखिए 2q, अब यहाँ देखो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q क्रॉस 2 है, तो ये q है और ये क्रॉस 2 है, तो q क्रॉस 2 ये तो हमारा क्या बन गया, p बन गया, यानी ये पूरा टर्म तो हमारा डाइपोल मोमेंट बन गया। तो हमारा e एक्सियल एक्सिस कितना आ जाएगा, e एक्सियल एक्सिस हमारा आ जाएगा, ये q क्रॉस 2 डाइपोल बन गया, तो 2kp और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। 2 देखिए ये वाला हमारा क्या बन गया p, तो 2kp इंटू एक्स आ गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए हमको पता है कि जो ये डाइपोल मोमेंट था, ये जो हमने डायरेक्शन लिया था इसका डाइपोल का, ये जो डिस्टेंस है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब ये ए जो होता है ना बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होता है। अगर ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब इफ ए इज लेस देन एक्स, तो हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन ए कैन बी नेग्लेक्टेड। जब हम ए को नेग्लेक्टेड कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा नया फॉर्मूला में, देखिए ई एक्सियल एक्सिस इज इक्वल टू 2kp इंटू एक्स अपॉन में, अब हमारा ए स्क्वायर, ए को क्या हो गया, ए को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पावर 4 है, यहाँ पर एक्स है तो एक एक्स यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा एक्सियल एक्सिस का क्या फॉर्मूला आ गया, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जब हमने नेट निकाला, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल एक्सिस पर एट पॉइंट p डिस्टेंस पर, तो हमारा क्या आया, 2kp अपॉन में एक्स क्यूब आया। इसका मतलब ये पॉजिटिव आया, यानी जो भी हमारा डायरेक्शन आया वो कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आया। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी हमारी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन हमारा ये भी आ रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ से और क्लियर होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो नेट एक्सियल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसका भी डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड कर रहा है, उसका डायरेक्शन में किस पर डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो इस पर एक लाइन हम यहाँ पॉइंट आपको मेंशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, electric field at axial position, electric field at axial position is in direction of dipole moment, is in direction of dipole मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में हो गया। तो ये डेरिवेशन देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्शन, ये मान चलिए डेरिवेशन आता है कई बार, यहाँ पर इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं p के पावर कैप, p मतलब डाइपोल मोमेंट वाला, ये आपका यूनिट वेक्टर, मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होगा उधर हमारी नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस की यहाँ पर डिराइव होकर हमारी आएगी, ठीक है। तो देखिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेरिवेशन ये पहला डेरिवेशन हमने लेके आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। कल आपके लिए हम एक नेक्स्ट डेरिवेशन के सीरीज में सेकंड आपको लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, और ज्यादा चांसेस होता है कि दोनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और बाकी कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।